जो आप मेरा मुख नहीं देखे, आज मुझे मंदिर नहीं बुलाया, आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया। बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग संसार में रहते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जो गंगा के घाट पर रहने के बाद भी कभी गंगा नहाने नहीं जाते। कोई नहाने आता है तो उससे भी कह देते बिल्कुल अड़भंग होके, हम तो भैया देखो गंगा नहाने जा ही नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम तो घर पे ही गर्म करके नहा लेते हैं। अब मन चंगा तो कटौते में गंगा। ऐसे परली बैजनाथ में भी बहुत सारे भेरू रहते होंगे। शिवरात्रि बैजनाथ मंदिर में भीड़, सावन महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़, अधिक मास महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़। दूर दूर से रिश्तेदार यहां आ रहे, तुमसे कह रहे हम दर्शन करने आए, तो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं पापन कितनी पाप करे होंगे कि बाबा के पास रहकर दर्शन करने नहीं जा पा रहे। मेरे पाप कितने करे होंगे, जरा विचार करिए, अपने पापों की गणना करिए कि इतने नजदीक में रहने के बाद भी उससे मैं दूर हूं। एक ही सीट पर बैठे हैं तो भी इनसे बात नहीं कर पा रही हूं। जरा विचार करिए, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि ये मेरा मुंह ना देखे, मैं इनका मुंह ना देखूं। बहुत भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए हम नहीं जा रहे। गुरुजी बहुत भीड़ रहती है ना, हम नहीं जा रहे। अरे भीड़ में ही तो जाना चाहिए। कथा के हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है, 5 दिन रुकता है, 5 दिन मेहमान क्या तुम्हारे बच्चों को 10 रुपए देता है? अरे बोलो तो रे जम के, नहीं। 50 रुपए देता है? नहीं। मेहमान बच्चों को 5 दिन रुकेगा, 1 रुपया नहीं देगा, लाड लड़ाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तुम्हारा ही सामान उठा के उसको खिला देगा। पर मेहमान जब जा रहा होता है तब पर्स खोलकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए देता है। भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सोचता है जब मेला लगे, जब मेरे ढेर भक्त पहुंचे, कोई अड़भंगा मेरे मंदिर में पहुंचे और उसको देखकर जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो अपना खजाना खोलकर लुटा देता हूं। उस खजाने को हमको चाहिए, वो खजाना हमको चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में रह रहे हैं और लोगों से पूछो कहां रह रहे? उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन में रह रहे तो सावन के महीने में दर्शन करने जाते, और इतनी भीड़ कौन जाएगा? इतनी भीड़ कौन जाएगा? हम तो बाद में दर्शन कर लें, उससे पहले निपट गई तो, उससे पहले मर गए तो कोई गारंटी है कि तो अगला सोमवार देखोगे? किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी है। इसलिए तुमसे कहते हैं बड़े खुश होकर जिंदगी जियो, प्रेम में जिंदगी जी लो, नहीं तो फ्रेम में तो लगोगे। इतना बड़ा फोटो फ्रेम में मिलने वाला है। अच्छी जिंदगी जियो, खुश होकर जियो। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पल आखिरी है। हम आपसे भी कहेंगे, अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, इतने ढेर लगे। साड़ियां भी कह रही जी जी पहन ले, टाई पहन, पर टाई पहने तो बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, नई वाली है एकदम। देवर के लड़के की, अभी उनका बच्चा हुआ है ना, तो उसमें कार्य जलवा में जाऊंगी ना, तब जलवा दिखाऊंगी। बाद में जब फंक्शन होगा, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है 19 तारीख को, तब मैं पहन के बढ़िया जोरदार मटके फिर मैं आराम से फिर पहनूंगी। अब तो वो शादी की सालगिरह का इंतजार कर रही और उससे पहले निपट गई, तो ये कौन देखेगा? इसलिए बाबा बैद्यनाथ जी ने सोमानी जी को आज्ञा करी कि सोमानी जी तुम कथा करवाओ, जिससे ये बहुओं के पास जितनी साड़ी रखी हो
और सब पेड़ है। ये जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। और जितने भाऊ लोग बैठे हैं इनसे भी निवेदन, एक से बढ़कर एक कुर्ता पजामा अलमारी में धरा है, पहनो, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। खूब अलमस्त रहकर अपने जीवन को, माता सती शिव जी को जल अभिषेक प्रतिदिन करती है, ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए। एक दिन अगर सती मैया का छूट जाता है तो सती मैया शिव जी के सामने जाकर रोती है, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो आज आप पर जल नहीं चढ़ा पाई, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, तेरा दीदार नहीं कर पाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तेरा मुख नहीं दिखा। बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में भीड़ हो तो अपने मोहल्ले में शिव मंदिर हो तो उस पर जल चढ़ाओ। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में जहां शंकर का मंदिर हो वहां चले जाए। पर जिस दिन उत्सव रहे, मनोरथ रहे, उस दिन जाना चाहिए। मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर। उसका मात्र दीदार, उसका मात्र दर्शन सुख देता है। महाराज एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिव जी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल चढ़ा। बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो दुर्वा, एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि। उसकी मूलता है। जैसे
हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता। रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक यूट्यूब ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए। पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है। वहां तो जब बाबा कृपा करता है तब व्यासपीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है कोई कि बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीहोर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, या तो आइडिया ही नहीं आए तो आईडी कहीं खाक बना क्या बना। या तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे हैं, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं। ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सोमानी जी बोल दे कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सोमानी जी बता दे। या इनके जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीहोर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों, कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा, जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो। उसके पास पहुंचे हैं, यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, और 2 समय महाप्रसाद जो बहू बना कर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजो। तुम्हारी इमरती भजिया पकोड़ा समोसा गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक, हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोर पा लिया, आनंद करना, सुख मिल गए। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना, तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है? उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखना, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगेगा। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते, तो बेचे क्यों बेचा जाए?
सती मैया ने नियम बनाया कि 1 लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया। और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। ये सती माता का दूर हटने का कारण नहीं था। सती मैया